मैं आपसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करूंगा, जो ये आपके वालिद साहब है कब से बीमार हैं? पिछले 27 जनवरी से। 27 जनवरी से जी। क्या हुआ था पूरा थोड़ा बताइए। इन्हें अचानक कुछ अटैक हो गया तो हमने सोचा ऐसे ही कुछ है, तो फिर हम ऐसे ही डॉक्टर के पास जाने लगे। हमें कुछ पता नहीं चला, लेकिन अब हमें इनका पता चला इनको क्या है। 1 साल से ये कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं। हम लोगों के घरों में रहते हैं, काम शाम करते हैं, तो इनका घर का खर्चा चलता है। क्या काम करते हो? उनके घर में झाड़ू पोंछा, बर्तन। ये कब से? बस यही 1-1.5 साल हो गया। तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे? 8th में छोड़ दिया था पढ़ना, बस घर की मजबूरी थी। हम नहीं चाहते थे हम किसी के आगे हाथ फैलाएं, लेकिन अब हमारी बहुत मजबूरी है, तो इसलिए ये सब करना पड़ा। अब हम चाहते हैं कि हमारी कोई मदद करे। क्या है आपके अबू को प्रॉब्लम? इनके लंग्स खराब हो चुके हैं। अब इनको डॉक्टर ने मना किया है काम से भी, तो अब प्लीज़ आप लोग ही कुछ हेल्प करें। क्या भरोसा रखेंगे, एक लड़का मुझे काम करने वाला था, बस मुझे पेट टूट गया। 1.5 साल हो गए, मैं भी घर में बैठा हुआ, और क्या करेंगे बाबा, बहुत मुश्किल हो गई मेरे वास्ते। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शिवम चैनल। मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। इस वक्त की पेशकश में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त की जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आ पाए, लेकिन उनके हालात कैसे हैं उनके बारे में वो ही सिर्फ जानते थे और सब लोग नावाकिफ थे। अलबत्ता बात यह भी है कि कुछ खुदा दोस्त और इंसानों से मोहब्बत करने वाले लोगों ने इनकी पहले से ही मदद की, लेकिन उसके बावजूद भी इनके अखराजात पूरे तौर पर मुकम्मल ना हो सके। कुदरती तौर पर अल्लाह की जानिब से इस वक्त हमारे साथ जो ये फैमिली है, इसमें एक मसला है। मसला इस तरीके का है कि जो इस फैमिली के सरबराह हैं इरशाद अहमद खान जी, और इनके वालिद साहब इधर हैं अब्दुल गनी खान जी, इनकी अहलिया है, और साथ में इनके जो बच्चे हैं आप देख रहे होंगे, ये इनकी बड़ी बेटी है, और आंखों में आप आंसू देख रहे होंगे इनके। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये वो फैमिली है जो लोगों के सामने हाथ फैलाना तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन मजबूर इस कदर, हालात इस कदर कि इनके अहले खाना या जो इस घर के सरबराह हैं वही तकलीफ और बीमारी में मुब्तला है। आपको बताने की कोशिश करूंगा, ये वो फाइलें हैं जिन फाइलों को मैंने देखा और मैं खुद इन चीज़ों को देख के हैरान हो गया कि 6 बच्चों का ये बाप किस तरीके से अपने घर के लोगों को चला रहा होगा, जबकि खुद भी वो किसी बीमारी में मुब्तला है। और जब यहाँ पे मैं पहुँचा, हालात मालूम किए, ये जो इनकी बेटी है, एक और बेटी है, इनके ज़रिए से इनके घर का चूल्हा जलता है। यानी ये मुख्तलिफ तरीके के इलाकों में जाती हैं या कुछ काम करती हैं, मैं आपको इनकी ज़ुबानी पहुँचाऊँगा, और ये अपना गुज़र बसर कर रहे हैं। मैं आपसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करूँगा, जो ये आपके वालिद साहब है कब से बीमार हैं? पिछले 27 जनवरी से। 27 जनवरी से जी। क्या हुआ था पूरा थोड़ा बताइए। इन्हें अचानक कुछ अटैक हो गया, तो हमने सोचा ऐसे ही कुछ है, तो फिर हम ऐसे ही डॉक्टर के पास जाने लगे। हमें कुछ पता नहीं चला, लेकिन अब हमें इनका पता चला इनको क्या है। आप मुझे ये बताइए, जब आपके अब्बू को वो दर्द शुरू हो जाता है, किस तरीके की कैफियत बनती है? इन्हें पहले सो जाते हैं, हमें लगता है इन्हें नींद है, लेकिन ये ऐसे ही बेहोश पड़ जाते हैं। फिर इन्हें पेट में बहुत सोजश बन जाती है और गले में भी बहुत सोजश बन जाती है। फिर इनको वो ना सांस नहीं ले पाते हैं ये। फिर 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है इनको फिर होश आने में। तो ये कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं। हम लोगों के घरों में रहते हैं, काम शाम करते हैं, तो इनका घर का खर्चा चलता है।
क्या काम करते हो? उनके घर में झाड़ू पोंछा, बर्तन, ये कब से? बस यही 1-1.5 साल हो गया। तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे? 8th में छोड़ दिया था पढ़ना, बस घर की मजबूरी थी। तो जो आपकी दूसरी वाली बहन है वो किधर है? उसको भी 2 महीने हो गए, उसको भी हमने किसी के घर में रखा क्योंकि घर की बहुत मजबूरी थी, तो इसलिए उससे भी जाना पड़ा किसी के घर में काम करने। जहाँ पे वो है वो उधर काम कर रही है या पढ़ रही है? नहीं, वो काम कर रही है उनका, वो उसको 4000 महीने का देते हैं। आज तक आप लोगों ने इस हवाले से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश क्यों नहीं की कि आप इतने ज़्यादा परेशान थे? हम नहीं चाहते थे हम किसी के आगे हाथ फैलाएं, लेकिन अब हमारी बहुत मजबूरी है तो इसलिए ये सब करना पड़ा। अब हम चाहते हैं कि हमारी कोई मदद करे। क्या है आपके अबू को प्रॉब्लम? इनके लंग्स खराब हो चुके हैं। अब इनको डॉक्टर ने मना किया है काम से भी, तो अब प्लीज़ आप लोग ही कुछ हेल्प करें। यहाँ पे बहुत सारी तंजीमें हैं, क्या आप लोगों ने उनके साथ कभी रुजू करने की कोशिश की कि उनसे आप कुछ मदद मांगें या कुछ? नहीं, अभी तक किसी के पास नहीं गए? नहीं किसी के तो पास नहीं इनका गए। जो इलाज वगैरह चल रहा था ये कहाँ पे चल रहा था? ये हम अभी तक मैं काम कर रही थी और मम्मा भी, तो हम इनको इलाज कर रहे थे, लेकिन अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है इनके इलाज के लिए। जहाँ पे अभी आप बैठे हो ये किसका घर है? ये है इनका मकान मालिक का। पापा की वजह से यहाँ पे रूम लेना पड़ा, तो इनको यहाँ डॉक्टर के पास लेते हैं। घर बहुत दूर है, महीने पे जाना पड़ता है जम्मू। ये देखिए नाजरीन, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है इनके जो छोटे छोटे बच्चे इस वक्त आप देख रहे होंगे। ये एक बेटी है इनकी और ये छोटी बेटी है और 2 इनके जो है लड़के हैं यहाँ पे। और इनके आप वालिद साहब भी देख रहे होंगे और किस तरीके से ये बेसहारा फैमिली इस वक्त जो है लोगों के सामने इन्हें आना पड़ रहा है। हालांकि इन्हें इस तरीके की मजबूरी जो है कुदरती तौर पर आई है। चाचा आप क्यों रो रहे हैं? अल्लाह सब बेहतर करेगा, उस पर भरोसा रखिए। क्या भरोसा रखेंगे? एक लड़का मुझे काम करने वाला था, बस मुझे पेट टूट गया। 1.5 साल हो गए, मैं भी घर में बैठा हुआ, और क्या करेंगे बाबा? बहुत मुश्किल हो गई मेरे वास्ते। कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे किस घर जाएंगे? किसको मांगेंगे? कोई नहीं देता। परसों मुझे आटा मोक किया था घर में, लोगों को मैंने मांगा भाई 1000 रुपये मुझे दे दो, मुझे मैं आटा बार रहा। कोई नज देखने आया है, कौन देगा हमें? हम तो पड़ा पे और क्या करेंगे? पनेन हमारा इलाका पनेन में रहता हूँ। मैंने परसों भी बहुत कोशिश की कि कुछ न कुछ करो हेल्प, तो हमको छोटे छोटे बच्चे इनको फाका लग जाएगा, किसी ने कुछ नहीं किया। इनकी जो माँ है बच्चों की, और मैं आपसे थोड़ा जानने की कोशिश करूँगा। बस इथे कर काम करन बोइती कोड़ते लोकोते कर मादा दादा रपी गाम को तो वंचर मन वारा लगे ने लाज सोतरे गए 15 सास खर्चा अद बे 4 का गए बे 15 सास आबे तो 4 कर सात तो सिन 15 सास आव गड़ के 4 कर तो दुगने गए तो 15 सास आबे वंचर डॉक्टर मन त्रै रेत छु यमिस टेस्ट तोलन रोजन दबास 3 रातन खियोन त्रै रेत छु टेस्ट तोलन आता मोर दान खुदाई क्या है लोकन क्या होना पढ़ाई रही में शहर में छोड़े वहीं यहाँ करा पाना क्या है का कर तो चलो पढ़नावा करा में आना ये छुई ने क्या साहब ने वहीं क्या करा वहीं स्कूल से ने कोई ने वहीं बीच ये क्या लगा अगर पढ़ाई के मदद कर हाँ मदद करवाए कर लो बट क्या कर डोड वरी में बेकार भी न काम न कार न क्या न बस गड़ा श्रीनगर गड़ा जोम गड़ा के दे क्या बन के बुढ़े जो सो रही या नहीं टेस्ट बैठा है तामिस वाला डर को मत क्या पता पेट में सुन ब्रॉस मच के कास फ्रो दे इंक्वायरी क्या कर या ये कोई और कूड़ ही क्या कहे लकड़ी छोड़ ये मरोज फाक ये मरोज नांगा वहीं जाए ना कहाँ और कहाँ पन्नी काम जाए ना सांच न कहाँ जाए देख कर सोचना
क्या वहीं से तो तामत ये वात न गुन बड़ काछी Resti Korea chu Mubashir Bayat them yellow children some halat, you go take the yes, them with him some halat. Slogan is a trauma court number fun on the try post in. But chorus has been that so well see it, but I was a bit short pan I see it, them low pan we boss, sorry, they me course. हम गाड़ दे यहाँ पानी छोड़ी गए गाड़ दिए 65 लोग 4 लोग थे में लगभग 45,000 लोग थे फोन धनबाद चाहिए लगी दवा खाना। बच्चा आपका क्या नाम है? आयशा। आयशा, पढ़ना चाहती हो आप? हाँ, पापा बीमार। सुकाल छोड़ दिया है? हाँ, कब? 1 साल हो। 1 साल पहले स्कूल छोड़ दिया। किस क्लास में पढ़ रही? 5th में। हाँ, उम्र क्या है आपकी? 12 साल। 12 साल। हाँ, आप सबको मालूम होना चाहिए कि जिस इंसान ने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो इसी फरीज़े को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद करें। अगर ज़ाती तौर पर इनके साथ आप मुलाकात कर सकते हैं, आप ज़रूर यहाँ पे आएँ, क्योंकि ये रेंट पे रह रहे हैं आस्थान मस्जिद के बिल्कुल साथ में। आप मालूम करें इरशाद अहमद खान जी किन के मकान में रेंट पे रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं इनका अकाउंट नंबर भी लेता हूं, मैं उसको कैप्शन में डाल दूंगा। कैप्शन से आप अकाउंट नंबर पे अपने अपने हिसाब से इनकी भरपूर मदद करें ताकि इनका इलाज व मुआलजा हो। और साफ तौर पर जो इनकी बेटियां हैं, इनके जो बच्चे हैं, इन लोगों की पढ़ाई ना रुक पाए। ये नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे, इनको देख करके इंसान को खुद आंसू आ जाते हैं कि आखिर इन बच्चों के साथ इस तरीके से जो हाल हुआ और इन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। और मुझे तब जो है दिल में इस तरीके की खलिश पहुंची, तकलीफ़ पहुंची जब मैंने ये सुना कि इन्होंने पढ़ाई छोड़ने के बाद लोगों के घरों पे काम करना जो है सही समझा और अपने घर का खर्चा चलाया। देखते रहिए शोम चैनल। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त। मज़ीद पेशिश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।